Hello students, today we are going to take a new chapter in English, chapter number 3, two stories about flying। ये दो कहानियाँ हैं, एक के पीछे एक हम दो कहानियाँ लेंगे और दोनों कहानियाँ जो है वो फ्लाइंग से एसोसिएटेड है। लेकिन इस चैप्टर में आने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे तो पता है कि शायद सभी को साइकिल चलानी आती होगी, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसे साइकिल चलाना नहीं आता है। और आप में से तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बाइक से राइड करते होंगे। तो आपको याद होगा जब आपको पहली बार साइकिल चलाने का मौका मिला था, आपको साइकिल सिखा रहे थे, तो साइकिल सीखते वक्त कितना डर लग रहा था, आपको कितना डर लग रहा था। तो वैसा ही डर कुछ है इस पहली कहानी में, फर्स्ट फ्लाइट। जो पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये एक सीगल की है। एक सीगल यानी एक प्रकार का बगुला होता है। एग्जैक्टली बगला नहीं होता है, बगला जो होता है वो फ्रेश वाटर में नदी किनारे नाले किनारे मिलता है। सीगल ये एक समुद्र पक्षी होता है जो मछलियाँ खाता है और ऊंची ऊंची चट्टानों पर, क्लिफ्स पर इनके घोंसले बनते हैं। तो वहीं पर इस एक क्लिफ के ऊपर, बहुत ऊंचे क्लिफ के ऊपर एक घोंसला था जहाँ पर एक मामा सीगल और एक पापा सीगल रहते थे और उनके बच्चे रहते थे। और जब समय आया तो माँ बाप ने अपने बच्चों को उड़ना सिखाया। कुछ सीगल के कुछ बच्चे उड़ना सीख लिए, लेकिन बेचारा एक ऐसा सीगल था जो थोड़ा सा डरता था। उसे उड़ने से डर लगता था, उसे ऊंचाई से डर लगता था। उसकी छोटी बहन ने भी उड़ना सीख लिया, उसके बाकी भाइयों ने भी उड़ना सीख लिया। इसके पर बड़े होने के बावजूद भी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो उड़े। तो कई बार इसके भाई बहन इसका खिल्ली उड़ाते, इसका मजाक उड़ाते, इसकी मम्मी पापा भी इसकी मजाक उड़ाते और इसे उकसाते कि वो उड़े, एक छलांग लगाए। लेकिन जब भी वह कोशिश करता, दौड़ते आता और जब भी वो कोशिश करता, सामने खाई देखकर, गहरी खाई और नीचे समुंदर देखकर उसे डर लग जाता और वो वहीं पर रुक जाता और उड़ता नहीं। तो क्या कुछ कोशिश करते हैं इसके पेरेंट्स, इसके मम्मी, इसके पापा, उसके भाई, उसके बहन, और इसे उड़ना सिखाते हैं। हम हिज फर्स्ट फ्लाइट में हम सीखेंगे। दूसरी कहानी वह कहानी है, ये कहानी एक प्रकार की पैरानॉर्मल कहानी है, गोस्ट की कहानी है, स्पिरिट की कहानी है। जहाँ पर एक पायलट होता है, वो फ्रांस से लंदन इंग्लैंड अपने घर जाना चाहता है क्योंकि उसको अपने घर पे क्रिसमस के समय सुबह पहुंचना होना होता है। तो वो फ़्लाइट भरता है अपने प्लेन में। डेकोटा उसका प्लेन था, एक पुराना प्लेन, और उस प्लेन में वो उड़कर अपने घर जा रहा था, पेरिस से लंदन की तरफ जा रहा था। लेकिन रास्ते में मौसम ख़राब हो जाने की वजह से उसकी जो कंपस है और उसका जो रडार है वो आउट ऑफ रेंज हो जाता है, आउट ऑफ कवरेज हो जाता है और उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। और सामने में विशाल बड़े बड़े बादल, काले काले बादल। ऐसे में वो अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं होता। उसके पास में फ्यूल बहुत कम बचा होता है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द पहुंच जाए, लेकिन अभी डर ये है कि अगर वो बादल के अंदर से चला जाएगा तो शायद और घातक हो जाएगा और ख़तरा हो जाएगा, और वो उसके घूम के भी नहीं जा सकता, ना ऊपर से जा सकता। तो उतने में उसे अचानक से एक प्लेन दिखाई देता है और प्लेन उसको इशारा करता है कि आप मुझे फॉलो करें। वो इस प्लेन को फॉलो करता है और प्लेन को फॉलो करने के बाद वो प्लेन उसे सुरक्षित लैंड करा देता है। जब ये लैंड करता है तो बाद में वहाँ पे जो काउंटर पे जो एक लड़की बैठी होती है, वो कहता है कि मुझे उस पायलट से मिलना है जिसने मुझे यहाँ तक का सुरक्षित लेके आया। तो पायलट कहती है कि एक प्लेन, मेरे रडार पर तो केवल एक ही प्लेन दिखाई दे रहा था, आप ही दिखाई दे रहे थे और कोई दूसरा प्लेन दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो सरप्राइज़ हो जाता है कि दूसरा प्लेन है क्या। तो ये एक प्रकार की पैरानॉर्मल कहानियाँ हैं। ऐसे पैरानॉर्मल कहानियाँ अगर आपको और दिलचस्पी है, अगर आप भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं और आपको डर नहीं लगता है और आपके पेरेंट अगर आपको अलाउ करते हैं, तो मैं खुद कुछ कहानियाँ लिखता हूँ। यूट्यूब पर मेरी कहानियाँ हैं, भूत प्रेत की कहानियाँ हैं। अगर आप चाहिए तो टायरॉन मेंडोजा डू गोस्ट एग्जिस्ट,
इसके ऊपर अगर आप ढूंढोगे यूट्यूब पे तो आपको मेरी भी भूत की कहानियाँ मिल जाएगी। केवल कहानियाँ हैं, उसको मज़े से पढ़ना है और उसके मज़े लेना है। टायरॉन मेंडोजा डू गोस्ट एग्जिस्ट, इसके ऊपर अगर आप टाइप करोगे तो मेरी कहानी आप ऊपर आ जाएगी, तो आप वो कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले हम चलते हैं इस चैप्टर में, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अ यंग seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? And a pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? First, his first flight. The young seagull was alone on the ledge. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो ये एक यंग सीगल की कहानी है। इसके भाई और इसके बहन जो है एक दिन पहले ही उड़ना सीख लिए, लेकिन ये यंग सीगल उड़ नहीं पाता या उसे डर लगता है उड़ने के लिए। जब भी वो कोशिश करता, दौड़ कर आता और छलांग लगाने की कोशिश करता, लेकिन वो घबरा जाता और वहीं पर रुक जाता। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. किस कारण से उसको डर लगता? जब वो दौड़ते आता तो क्या दिखता है सामने में? एक विशाल समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र, और जो चट्टान जिसके ऊपर इसका मकान है, जिसके ऊपर इसका घोंसला है, जो क्लिफ है, वो एक बहुत ही ऊंची चट्टान है और नीचे बहुत गहरी खाई है। तो इस गहरी खाई और इस विशाल समुद्र को देखकर वो घबरा जाता। तो वो क्या करता है, पलटकर वापस से अपने घोंसले की तरफ चले जाता है और रात वहीं बिता देता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तो लेखक कहता है कि उसके दो भाई और उसकी एक बहन जिसके पंख इससे छोटे थे, वह लोग आए और छलांग लगाकर उड़कर चले भी गए, लेकिन ये बेचारा हिम्मत नहीं कर पा रहा इस उड़ान भरने के लिए, इस छलांग लगाने के लिए। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but the life of him he could not move. तो उसके मम्मी पापा आए और ज़ोर ज़ोर से चीख कर उसको धमकाने लगे, कहने लगे अगर तू उड़ेगा नहीं तो हम तुम्हें यहीं छोड़ देंगे, तू भूख के वजह से मर जाएगा, हम तुम्हें खाना लाकर नहीं देंगे, अगर तुम्हें खाना होना तो आपको उड़ना पड़ेगा, आप उड़िए वरना हम आपको खाना यहाँ पर लाकर नहीं देंगे, आप बड़े हो चुके हैं। कई बार अपने मम्मी डैडी भी अपने साथ में ऐसा ही करते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं, हमसे कुछ काम करवाने के लिए कि आप बड़े हो गए, आपको ये करना है, यू कैन डू इट अलोन, आपको मम्मी और पापा की ज़रूरत हर वक्त ज़रूरत तो नहीं पड़ सकती है। तो इस प्रकार से ये पक्षियाँ भी अपने बच्चों को उड़ने के लिए उत्सुक या उसे उकसा रहे हैं। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये 24 घंटे पहले की बात है, यानी एक दिन पहले की बात है जब उसके मम्मी पापा ने ऐसी कोशिश की थी। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for a fish. तो दिन भर ये पक्षी अपने माँ बाप को देख रहा था, अपने भाई बहनों को देख रहा था, किस प्रकार से वो
उड़ रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं, और किस प्रकार से मम्मी पापा उनको स्किम करना सिखा रहे हैं, डाइव करना सिखा रहे हैं, मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, लेकिन ये बेचारा अपने चट्टान से हिल नहीं पाता, वहीं पर अकेले बैठा हुआ है। He had in fact seen his older brother catch his first herring. herring एक छोटी सी मछली होती है। उसने देखा उसके छोटे भाई ने एक छोटी सी मछली भी पकड़ ली है। And devour it, और वो खा भी गया। Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. Cackle is a noise. जब एक भाई ने मछली पकड़ी और उसे खा गया तो माँ बाप बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर उसका उत्साह बढ़ाने लगे, उसकी हिम्मत बढ़ाने लगे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डाइस। और दिन भर बाकी सब जो इसके भाई बहन, इसके मम्मी पापा ऑपोजिट वाले क्लिफ पर जाकर उसको चिढ़ा रहे थे, उसको बोल रहे थे तू कितना डरपोक है, देखो हम यहाँ पर उड़कर यहाँ पर बैठ भी गए, आपके भाई ने एक मछली पकड़कर खा भी ली और तू वहीं पर अटका हुआ है, डरपोक है तू। इस प्रकार से उसको उकसा रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे कि चिढ़ में आकर कम से कम वो हिम्मत करके एक बार छलांग तो लगा दे। लेकिन ये पक्षी है कि उड़ने से डरता है। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. सूरज अभी चढ़ने लगा और इसको बहुत गर्मी महसूस होने लगी। गर्मी महसूस होने का कारण क्या था कि दिन भर से, कल से उसने पूरा एक दिन से उसने खाना नहीं खाया था, जिसकी वजह से उसे और भी गर्मी लगने लगी थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg, then the other leg hidden under his wing, he closed his eyes, then the other. फिर उसने एक चतुराई, एक प्लान किया कि वह जाकर क्या किया, चट्टान के कोने में आकर खड़ा हो गया। चट्टान के कोने में आकर खड़ा हो गया और ऐसा दिखाने लगा कि उसको वहाँ पर नींद आ रही है, और एक पैर पे खड़ा हो गया, दूसरा पैर छुपा दिया, पहले एक आँख बंद की फिर दूसरी आँख बंद की। उसे क्या लगा, मम्मी ये देखकर घबरा जाएंगी कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, तो मम्मी आकर इसे कुछ मछली लाकर खिला देंगी। तो वो ऐसा नाटक करने लगा, लेकिन माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसका प्लान कामयाब रहा क्या? बिल्कुल नहीं। उसके माँ बाप ने उसका कोई नोटिस नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। फिर उसने क्या नोटिस किया, उसने देखा कि सामने वाले प्लेट्यू में उसके भाई और उसके बहन जो है आराम से अपने चोंच जो है पंखों के बीच में दबाकर सो रहे हैं। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sink into their neck. His father was preening the feathers on his white back. His father was pruning. Pruning का मतलब होता है सफाई करना। भाई और बहन सो रहे थे और पिताजी क्या करते, अपने चोंच से अपने पंख को साफ कर रहे थे। प्रूनिंग यानी साफ करना। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मम्मी ही उसके तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट thrust forward. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and scraped each side of her beak on the rock. तो केवल उसकी माँ ही उसके तरफ देख रही थी। माँ का जो प्यार है वह चाहती थी कि मेरा बच्चा जो है उड़कर आ जाए मेरे पास, तो उसको लालच दे रही थी। किस प्रकार का लालच दे रही थी? एक मछली का टुकड़ा जो उसके पैर के पास था उसे उछाल कर उसे दिखा रही थी और अपनी चोंच बार बार पत्थर के ऊपर घस कर उसको तेज कर रही थी कि बेटा आजा, अपने चोंच तेज कर ले और आकर ये मछली खा ले। इस प्रकार से उसको लालच दे रही थी ताकि ये उड़कर अपनी माँ के पास आ जाए।
द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक डाउन एंड नाउ एंड अगेन ऑन टू वेट इट। तो खाना देखकर उसको और ज़ोरों से भूख लगी और वो किस प्रकार से उस मछली को खाना चाहता था, किस प्रकार से अपने चोंच को उस पत्थर के ऊपर तेज करना चाहता था। वेट यानी तेज करना। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग सम फूड। अपनी मम्मी को पुकारा था गा 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 करके, इस प्रकार से आवाज़ लगा कर बोला था कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे। गाओ कॉल आ, शी स्क्रीम बैक डिरेसिवली। गाओ कॉल आ, खाना है तो खुद आ जा, ऐसे करके उसकी मम्मी ने वापस से चीख कर उसको बुलाया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनिटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन उसने अपनी मम्मी के बातों का ध्यान नहीं दिया, हिम्मत नहीं की कि वो उड़कर अपने मम्मी के पास चले जाए। फिर कुछ देर बाद ज़ोर ज़ोर से चीख कर चिल्लाने लगा, बड़े खुशी से। उसे लगा कि अब मम्मी मेरे पास आ रही है। आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। क्यों इतने खुशी से क्यों चिल्लाया? क्योंकि उसने क्या देखा कि मम्मी ने एक मछली का टुकड़ा उठाकर उसके तरफ आने लगी। ही लीन्ड आउट ईगली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट। आगे वो झुका कि मम्मी आएंगी और मुझे मछली खिलाएगी, और वो पत्थर को अपने पैरों से टप 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 करके मारने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। जितने करीब आ सके अपनी मम्मी की उतने करीब आने की वो कोशिश कर रहा, और उसकी मम्मी उसके आसपास से उड़कर जाने लगी। बट व्हेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। लेकिन जब माँ उसके करीब आई, वहीं पर माँ रुक गई। यूं मानो कि उसके चोंच के सामने उसकी माँ की चोंच थी और उसके माँ के चोंच में उसका खाना था मछली। माँ आगे क्यों नहीं बढ़ रही, ये सोचकर उसे बड़ा चिढ़ हुआ, बड़ा गुस्सा हुआ। ही वेटेड फॉर अ मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियर, एंड देन मैडन बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। और जब उसे बहुत जोर की भूख लगी और माँ आगे नहीं बढ़ी, तो उसने क्या किया, छलांग लगा दी मछली की ओर। With a loud scream he fell outwards and downwards into space. और जोर से चीख कर वो आसमान की ओर और ज़मीन की ओर गिरने लगा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. फिर उसे बहुत डर लगा, बहुत भय लगा और उसकी दिल की धड़कन रुक गई। He could hear nothing. उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute. Then next moment he felt his wings spread outwards. कुछ समय के लिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर अगले ही पल उसके पर अपने आप खुलने लगे, बाहर की तरफ खुलने लगे। The wind rushed against his breast feathers and under his stomach and against his wings. हवा जो है उसके सीने से टकराने लगे, उसके पेट से टकराने लगे और उसके परों से टकराकर आगे निकलने लगे। He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. अब वो नीचे की तरफ गिरना बंद कर दिया और वह आगे 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 बढ़ने लगा और धीरे धीरे से वो ऊंचा 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 उठने लगा। He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. अब उसको डर नहीं लग रहा था, बस हल्का सा उसे चक्कर आ रहा था। Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 ga, gao call ah. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. तो जब वो ऊंचा उड़ने लगा, उसकी माँ खुशी से झूम उठी और गा 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 गाओ कॉल आज करके आवाज़ करके उसके पास आई और उसके पास से आके श करके ऐसा पंख मार के उसको और
और इनकरेज करने लगी, प्रोत्साहन करने लगी। He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. फिर उसके पूरा परिवार उसके साथ आ गया और सभी के सभी बहुत खुश हो गए। सभी चाहते थे कि भैया भी उड़ जाए, उसकी बहन, उसके भाई लोग सभी चाहते थे कि भैया जो बच्चे हैं उड़ने के लिए वह भी उड़ जाए, और जब ये उड़े तो माँ बाप भाई और बहन सब मिलकर झूम उठे और उसको और एनकरेज करने लगे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve and shirking shrilly. फिर क्या हुआ, वो पूरी तरह से भूल गया कि उसे कभी एक वक्त ऐसा भी था जब उसे उड़ना नहीं आता। फिर वो कलाबाजियाँ दिखाने लगा, ऐसा उड़ रहा वैसा उड़ रहा, हर प्रकार से कर्व मार रहा, डाइव मार रहा, टर्न हो रहा, ट्विस्ट हो रहा और बड़े मज़ा कर रहा है आसमान में। He was near the sea now, flying straight over it. Facing straight over it, over the ocean, he saw a vast green sea beneath him. अब धीरे धीरे वो नीचे उतरने लगा और सामने क्या देखा, समुंदर ही समुंदर, हरा समुंदर। He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. क्या देखा, छोटे छोटे चट्टान जो है पानी में वो हिल रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे ये जा रहा है और चट्टान जो है पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ये देखकर वो बड़ा अम्यूज़ हुआ, बड़ा सरप्राइज हुआ और चीखना और चिल्लाने लगा। His parents and brothers and sister had landed on this green floor ahead of him. इसके माता पिता, इसके भाई और बहन आकर इस समुद्र पे आके ऑलरेडी बैठ चुके थे। They were beckoning him, calling shrilly. वो उसको बुला रहे थे, beckoning मतलब बुला रहे थे, और श्रिल आवाज़ में चीख चीख कर उसको इनवाइट कर रहे थे, न्योता दे रहे थे कि तू भी आजा, अब समुद्र पे आकर बैठ जा। He dropped his legs to stand on the green sea. उसे लगा ये भी चट्टान की तरह मजबूत रहेगा, तो उसने अपना पैर इस पानी में डाला, लेकिन क्या हुआ, पानी में उसके पैर डूबने लगे। His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. घबरा उठा और चिल्लाकर वापस से पंख को जोर जोर से मारकर वापस से वो ऊपर उठने की कोशिश की। But he was tired and weak with hunger and could not rise. लेकिन वो थका हुआ था और कमज़ोर हो गया था, उसको बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, पूरा एक दिन से उसने खाना नहीं खाया था। Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. पहली बार उड़कर वो थक गया था, काफ़ी एक्सरसाइज कर ली, काफ़ी कसरत कर ली, काफ़ी वर्जिश कर ली थी उसने। अब वो उड़ नहीं पाया तो उसने गिव अप कर दिया और धीरे धीरे उसके जो ज़मीन जो है पानी में डूबने लगे और उसका पेट जो है पानी से टकरा गया। पानी से टकराते ही वह पानी के ऊपर तैरने लगा। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scrap of dogfish. He had made his first flight. और उसके परिवार वाले बहुत खुशी से चीख उठे, चिल्ला उठे और हर कोई उसे एक मछली का टुकड़ा देने लगा। इस प्रकार से इस सीगल ने अपनी पहली उड़ान भर ली। दूसरी कहानी ये भी उड़ान को लेकर ही है, फ्लाइट को लेकर ही है, द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें ये बात समझ में नहीं आती कि जो लेखक है वो जब घूम जाता है और उसकी मदद के लिए कोई साधन नहीं बचता तो अचानक से पता नहीं कहाँ से एक ऐसा मिस्टीरियस फैंटम एरोप्लेन, भूतिया प्लेन आता है और उसकी मदद करता है। देखो, भूत और प्रेत में फ़र्क होता है। भूत क्या होते हैं, अक्सर भूत बुरे नहीं होते, कभी कभी भूत अच्छे भी होते हैं, लेकिन प्रेत जो होते हैं वो हर वक्त बुरे होते हैं। तो इस कहानी में एक ऐसे भूत की कहानी है जो इस लेखक की मदद के लिए आ जाता है
the black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the sky above me. तो ये कहानी फर्स्ट पर्सन में है. लेखक कहते हैं कि जो मून जो है वो उसके लेखक के ईस्ट की तरफ है, बिहाइंड है, उसके पीछे है, और सामने में सितारे ही सितारे हैं. आई वॉज हैप्पी टू बी देयर. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. वो कहता है कि वो बड़ा खुश था और रात का समय था और पूरा जो गांव था वो आराम से सो रहा था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. वो कहता है वो अपने पुराने डैकोटा प्लेन में फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. उसका मकसद क्या था कि वह अपने परिवार के साथ में अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मनाना चाहता था. आई लुक्ड एट माई वॉच. 1:30 इन द मॉर्निंग. सुबह के 1:30 बज रहे थे जब उसने अपने घड़ी में देखा. आई शुड कॉल पैरिस कंट्रोल सून, आई थॉट. एज आई लुक डाउन past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. उसे लगा शायद वो पेरिस के आसपास पहुंच गया होगा और उसे पेरिस को बुलाना चाहिए, बताना चाहिए कि वह यहाँ से आगे जाना चाहता है और आगे का डायरेक्शन कंट्रोल रूम से उसको दे दे. तो वो अपने एरोप्लेन के आगे देखता है, जो प्लेन का जो सामने का जो हिस्सा है उसे नोज़ कहते हैं, और वहाँ से देखता है, क्या देखता है कि आगे में एक बहुत बड़ा शहर है. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो इस प्रकार से उसने पेरिस कंट्रोल से संपर्क बनाने की कोशिश की कि वो डकोटा DS-088 में उड़ रहे हैं और वो पेरिस इंग्लैंड जा रहे हैं और वो वहाँ का आप उनसे मदद मांग रहे हैं, यानी डायरेक्शन की मदद मांगना चाहते हैं. The voice on the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088 over. तो पेरिस कंट्रोल रूम ने इसको गाइड किया कि हम आपको सुन सकते हैं और आपको 12 डिग्री आपके राइट की तरफ मुड़ना है. 12 डिग्री वेस्ट की तरफ आपको मुड़ना है. यहाँ पर डायरेक्शन हैंड के राइट या लेफ्ट नहीं बताते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट में बताते हैं कि आपको वेस्ट की तरफ 12 डिग्री और घूमना है. और ये कहकर वो ओवर हो जाते हैं. आई चेक द मैप एंड द कंपस, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड. तो अपने कंपस को चेक किया, कंपस में देखा कि 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है. मैप को देखा, मैप और कंपस को मिलाया और 12 डिग्री की तरफ मुड़ते हुए अपने फ्यूल टैंक को, उसने जो आखिरी फ्यूल टैंक था वो उस फ्यूल टैंक पे अपना जो बटन को घुमा के वहाँ का फ्यूल का उपयोग करने लगा. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. तो कहता है कि बहुत जल्दी वो इंग्लैंड पहुँच जाएगा और सुबह नाश्ता के समय से पहले वो पहुँच जाएगा और बढ़िया सा एक अच्छा खासा भोजन, एक अच्छा खासा नाश्ता उसके लिए वो तैयार रहेगा और वहाँ पर वो खा लेगा. सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. तो जब वो पेरिस से 150 किलोमीटर की दूरी पर था तब उसके सामने में एक बहुत बड़ा बादल आ गया. स्टॉर्म क्लाउड्स, ये संकट के बादल थे, तूफ़ानी बादल थे. दे वर ह्यूज. They look like black mountains standing in front of me across the sky. बहुत बड़े बादल थे, बहुत बड़े बादल चट्टान की तरह ये उसके सामने खड़े थे, चट्टान की तरह. समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं. I knew I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or the south. उसको पता था वो इनके बादल के ऊपर से नहीं जा सकते थे और ना ही ये बादल की तरफ से या नॉर्थ की तरफ से घूमकर या साउथ की तरफ से घूमकर जा सकते, क्योंकि उनके पास में उतना ईंधन नहीं था
उतना उनके पास में फ्यूल नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, उसको लगा मैं पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। वह घर जाना चाहते थे, पेरिस में नहीं जाना चाहते थे। एक मन कह रहा था कि पलट कर पेरिस चले जाए, क्योंकि पेरिस केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर था, वहाँ जाएगा तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसका मन कह रहा कि नहीं, मुझे अपने घर जाना है और मुझे अपने घर का ही नाश्ता खाना है, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। I'll take the risk, I thought and flew that old Dakota straight into the storm. उसने कहा मैं रिस्क ले लेता हूँ, और वो सीधा उस बादलों के अंदर चला गया। Inside the cloud everything was suddenly black. उसका देखा बादल के अंदर सारा अंधेरा अंधेरा छा गया था। It was impossible to see anything outside. The aeroplane, the old aeroplane, jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. तो जब वो बादल के अंदर चला गया, स्टॉर्म बादल के अंदर चला गया, उसका कंपास भी ख़राब हो गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब कंपास की तरफ उसने एक नज़र फिरा कर देखी तो क्या देखा, कंपास जो है वो गोल 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 घूम रहा था। कंपास पूरी तरह से नष्ट हो गया था, ख़राब हो गया था। It would not work. The other instrument was suddenly dead too. I tried the radio. बाकी सब उसके जो साधन थे वह भी ख़राब हो गए थे। तो उसने फिर रेडियो पर अनाउंसमेंट करने की कोशिश की, रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की कि उसको आगे गाइडेंस करे। Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then in the black clouds, quite near me, I saw another plane. वो पूरी तरह से खो गया था, ना कंपास काम कर रहा, ना रेडियो काम कर रहा। फिर अचानक से उसने क्या देखा कि उसके सामने में एक प्लेन आ गया। I saw another plane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turn towards me. बहुत ही क्लियरली उसको दिखाई दे रहा, भले ही प्लेन में उसके लाइट्स नहीं जल रहे थे। प्लेन की जो सिग्नल जो था, लाइट जो विंग्स के ऊपर जो लाइट्स होते वह नहीं जल रहे थे, लेकिन वह पायलट का चेहरा देख सकता था। I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. बड़ा खुश हुआ कि साथ में एक कोई तो भी इंसान है, और उस इंसान ने अपना राइट हैंड उठाकर ऐसे हिलाया। He lifted one hand and waved. Follow me. इशारा क्या था कि तुम मेरा पीछा करो। He was saying follow me. He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. लेखक को लगा इस दूसरे पायलट को पता है कि मैं खो गया हूँ और ये मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. आगे वाले पायलट ने क्या किया, थोड़ा सा प्लेन को अपना नॉर्थ की तरफ मोड़ा और इसके बिल्कुल सामने में आ गया कि ताकि इस पायलट को ये देखकर इसका पीछा कर सके। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. वो कहता है एक ओबीडियंट बच्चे की तरह वह इस पायलट का पीछा करने के लिए राजी था, तैयार था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud. आधा घंटा हो चुका था और ये काला एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन, वह अभी भी इसके सामने ही उड़ान भर रहा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब ये नौबत आ गई थी कि इस पायलट के पास केवल 5 या 10 मिनट का ईंधन बचा हुआ था। अगर 5 या 10 मिनट में ये लैंड नहीं करेगा तो ये क्रैश हो जाएगा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. उसे फिर से डर लगने लगा. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन जब उसे डर लगा तो उसी वक्त ये पायलट, आगे वाला पायलट डिसेंड करने लगा और इसके पीछे पीछे हमारा पायलट भी इसके पीछे हो लिया. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of light
इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक से वो क्या देखते हैं कि वो बादल के बाहर निकल आए हैं और सामने में दो लाइट की दो रेशाएं, जैसा सड़क के आजू बाजू लाइट्स होती है वैसे ही उसको लाइट दिखाई दे रहे थे, रोशनी दिखाई दे रही थी। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। तो उसने क्या देखा, जब उसने देखा कि दोनों साइड में लाइट से, मतलब ये रनवे है, ये एक एयरपोर्ट है, तो बड़ा खुश हो गया कि वह अब लैंड कर सकता है। तो बाजू में अपने दोस्त को थैंक यू बोलने के लिए वो जब पलटा तो क्या देखा कि वहाँ पर वो प्लेन नहीं था, वो प्लेन गायब हो गया। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। ब्लैक एरोप्लेन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, वो चला गया था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। बड़े खुशी खुशी से वो लैंड किया और उसे कोई अफसोस नहीं था कि उसको यहाँ से आगे चलकर जाना है, उसको लेने के लिए कोई गाड़ी नहीं आई, उसे यहाँ से अपने कंट्रोल रूम तक का चलकर जाना है, वो सोचकर उसे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। इनफैक्ट वो काफ़ी खुश हुआ कि वो कंट्रोल टावर पर की तरफ पैदल पैदल जा रहे हैं। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वे आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। वहाँ जाते ही वो कंट्रोल टावर में जब गए तो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट थी, एक औरत थी। उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और मुझे जिस पायलट ने गाइड किया वो कौन है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। ये लेडी ने उसको बड़े अजीब तरह से देखी कि क्या बातें कर रहा है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। Another aeroplane up there in this storm, एक और एक हवाई जहाज ऐसे स्टॉर्मी कंडीशन में। No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. और कोई एरोप्लेन मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, केवल और केवल आप ही का एक प्लेन जो था मेरे रडार पे मुझे दिखाई दे रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो फिर मेरी मदद किसने की? पायलट सोचता है, मेरे पास कंपास नहीं था, रडार नहीं चल रहा था और ना ही मेरे पास इनफ ईंधन था कि मैं और रिस्क ले सकूं। ऐसे हालात में मेरी किसने मदद की? ये वो पायलट सोचने लगा। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? फिर वो पायलट कौन है, ये बात पर वो सोचने लगा। तो कहानी यहाँ पर एक सरप्राइज़ एंडिंग लेती है। हमें लगता है कि शायद ये जो इस पायलट को जिसने गाइड किया हो वो एक अच्छी आत्मा है, एक अच्छा आत्मा है जिसने इसकी जान बचाई। क्या पता शायद इसके साथ में भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ होगा। जनरली जब वॉर्स होते हैं, वॉर में शेपर्ड्स होते हैं। ऐसी एक और एक कहानी है, सिमिलर कहानी है, कहानी का नाम है द शेपर्ड। अगर आप इसे भी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इस शेपर्ड, एक ऐसा ब्लैक एरोप्लेन की कहानी आपको मिल जाएगी, बहुत ही सिमिलर है। और अगर आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हो तो फिर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे भूत प्रेत की कहानियाँ आती रहती है। This is Tyrone signing off for today.